मोटिवेशन बच्चों, सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए। सही समय की प्रतीक्षा करके, सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमें इंतजार करना है या शुरू करना है? बताओ सर, कितना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा? मेरे बच्चे, अगर आप देखेंगे, इंटरव्यू वगैरह नहीं देखते हैं क्या? विद्यार्थी बोले इतना घंटा पढ़ना पड़ेगा। सोने के बाद, नहाने धोने के, खाना पीना खाने के बाद जितना समय बचा है अपना सेल्फ स्टडी को दीजिए। ठीक है? मतलब ये समय से वापस नहीं आने वाला है। एक बार मेरे बच्चे 10th क्लास निकल गया तो परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो यही सोचेंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं, सर पता है क्या, सर पता है 435 में हम सर रह गए, आपका सपना पूरा नहीं कर पाए, ड्रीम 450 नहीं हम लोग ला पाए सर। मेरे बच्चे 435 में रुके, थोड़ा और मेहनत करते। तो बच्चों एक शब्द याद रखिएगा कि लास्ट में आपको नहीं बोलना है कि थोड़ा और मेहनत कर लेते, थोड़ा और मेहनत कर लेते, ये शब्द बस आपको नहीं बोलना है। और बच्चों बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, ठीक है ना? ये 450 प्लस लाना या टॉपर भी बनना बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस लगन मेहनत की जरूरत है। आपको ऐसे गुरु मिले हैं जहाँ से बच्चे टॉपर हो रहे हैं, बाकी सब आपको स्टडी मटेरियल है, सब कुछ आपके सामने है, ये पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों हमेशा पॉजिटिव रहिए, ध्यान दीजिएगा। बच्चों क्रैश कोर्स के दौरान देखो, क्रैश कोर्स के दौरान पढ़ने में दिक्कत आपको होगा। एक दिन में 6-7 घंटा क्लास, 6-7 घंटा क्लास एक दिन में, मतलब दिक्कत। अच्छा बताओ, कोई ऐसा इंसान है जिसको दिक्कत नहीं होगा? जब आप क्रैश कोर्स पढ़ेंगे तो मेरा बात याद रखिएगा, संजय सर बोले थे पढ़ते पढ़ते मन करेगा कि अब छोड़ दें। तो हमसे नहीं हुआ, जिसको बनना है टॉपर बने, जिसको 450 प्लस लाना है लाए, हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपके मन में आएगा। लेकिन फिर आप मन को समझाइएगा, फिर आपको मन को समझाइएगा कि याद है बाबू कि कितना हजार बच्चा जुड़ा था पहला क्लास में सर का? पहला क्लास में लगभग 15,000 बच्चा जुड़ा था। तो लगभग ये जो 15,000 बच्चा जुड़ा था, मेरे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है। याद रखिएगा हमेशा, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा पढ़ रहा है। और समय जो मिला है बच्चों गिनती का, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि 15,000 बच्चे तो सिर्फ लाइव में जुड़े थे। बच्चों इस वीडियो का व्यूज देखना, आप इस वीडियो को देखने वाले व्यूज 1 लाख से कम बच्चे नहीं होंगे, 1 लाख से कम बच्चे नहीं होंगे। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है। और मेरे बच्चे रिजल्ट के दिन बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर रिजल्ट के दिन, ध्यान देना बच्चों, पढ़ने से कोई मरता नहीं है, याद रखना, पहले पढ़ने से कोई मरता नहीं है। ऐसा मत समझो कि ढेर पढ़ लेने से कोई मर जाएगा, नहीं मरता है। आजकल सुने हैं कोई पढ़ते पढ़ते कोई मरा है? पढ़ने से कोई नहीं मरता है। इसीलिए बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो, बच्चों आजकल मैं अंदर की बात बताता हूँ आपको कि इतने लोग हो गए हैं दुनिया में, कोई भी काम में आप जाएंगे ना तो लो और मिडिल वाला का कोई वैल्यू नहीं है। हर क्षेत्र में लो मिडिल का कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरे पास क्यों आए बताइए? तो मेरे पास इसलिए आए क्योंकि आप जानते हैं सर अभी टॉप रेटेड में सर हैं, है ना? तो जिस दिन हम भी नीचे हो जाएंगे तो फिर मेरा कोई वैल्यू नहीं होगा। तो बच्चों इस दुनिया में सिर्फ टॉप रेटेड लोगों की वैल्यू है, ठीक है? जिस दिन हम भी नीचे हो जाएंगे, लो आ जाएंगे या मिडिल में आ जाएंगे, तो फिर उतने लोग नहीं जुड़ेंगे हमसे। इसलिए जुड़े हैं आप क्योंकि हम टॉप रेटेड में भी हैं। बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा बच्चों दुनिया कद्र किसकी करती है? जो टॉप रेटेड लोग होते हैं। इसलिए बच्चों अपना अस्तित्व बनाकर रखना है तो अपने आप को हमेशा कहाँ रखिए? टॉप पर। अगर अपने आप का अस्तित्व बनाकर रखना है तो अपने आप को टॉप पर रखिए। आप लोग को 2-4 चीज कहूंगा, इसको नोट कीजिएगा। नंबर 1 नोट कीजिएगा। नंबर 1 बच्चों, डेली क्लास करना है, सर की हर बात को मानना है, से अधिक सेल्फ स्टडी करना है। नंबर 4 है 60 दिन के लिए अलग तरह का जीवन जीना है। जीवन जीना है मतलब क्या? यानी कि बच्चों जो मोबाइल चलाते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह, जहां से आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप जुड़े हैं उससे आप नहीं पढ़ाई करते हैं बच्चों, तो उसको छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए। अगर वहां से कोई बेनिफिट है तो सही है, नहीं है तो उसको हटा लीजिए, है ना? यानी कि बच्चों हम कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए। अब जो समय बचा है तो डेली क्लास करना है, सर की हर बात को मानना है, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करना है, 60 दिन के लिए अलग तरह का जीवन जीना है। और बच्चों हमेशा मोटिवेट रहना है। हमेशा क्या रहना है? हमेशा मोटिवेट रहना है। कभी मोटिवेशन लेवल गिरने मत दीजिएगा। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, सब कोई थकता है, हम भी थकते हैं,
कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता है। तो ये सब सबके साथ होता है बच्चों। याद करने में दिक्कत हो रहा है, सबको होता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ सिर्फ आप फेस कर रहे हैं, सबको फेस करते हैं।